अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। ये लेबनान, सीरिया या फिर गाज़ा का मंजर नहीं है, बल्कि इसराइल का मंजर है। और ईरान ने आज इसराइल के ऊपर इतने सारे मिसाइल्स मार दिए कि इसराइल परेशान हो गया। ईरान की जानिब से इतने हमले किए गए। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी खामोश है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट कोट करते हुए कह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाके ईरान से बात करेंगे, यानी कि हम डील करने के लिए खुद के जो JD वांस है उसको भेजने के लिए रेडी हो चुका है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि JD वांस वाइस प्रेसिडेंट है USA का। ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म करने के बाद में ये कह रहा है कि ईरान बैडली डील करना चाह रहा है। No leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. I tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look. सबसे पहले आज की भारी अपडेट कवर करते हैं। भारी अपडेट इसी वजह से कह रहा हूँ कि ईरान जो इसराइल के ऊपर हमले कर रहा है, नए नए मिसाइल्स आजमा रहा है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी अब तक ईरान ने यूज़ नहीं की वो टेक्नोलॉजी ईरान अभी यूज़ कर रहा है। और साथ ही साथ जो वॉर हेड होता है, जो बम होता है, उसमें 100 किलो के अलग अलग बारूद भर के ईरान मार रहा है, जिसको देखिए इसराइली आर्मी का डिफेंस सिस्टम रोकते हुए पर भी नाकाम इसी वजह से हो रहा है कि इंटरसेप्ट करने के बाद में भी वो डिफरेंट टुकड़ों में बट रहा है और नीचे गिर के फट रहा है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल्स उड़ा दिए, ईरान का डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए, ईरान के अंदर कुछ भी टारगेट करने के वास्ते बचाइश नहीं, इस तरह की बातें कर रहे थे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। ये लोग ख्वाब में भी नहीं सोचे थे कि इतनी बड़ी लेवल में ईरान तबाही मचाएगा, क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद ईरान ये कर सकता है। तो देखिए, अगर कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता तो ईरान क्या कर सकता है। और ईरान के हाथ में अभी न्यूक्लियर पावर नहीं आया है। न्यूक्लियर पावर अगर आ जाएगा ईरान के हाथ में, USA के पैर भी कांपेंगे और इसराइल के पैर भी कांपेंगे। ये भाई साहब को लेके कुछ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है USA को, मतलब कि खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, बेसिस इस्तेमाल करने दे रहा है। इस तरह की झूठी न्यूज़ कुछ लोग फैला रहे हैं। सऊदी अरब अभी भी कह रहा है कि ईरान के ऊपर हम मत करो, रोक दो। इस तरह की बातें स्टार्टिंग से ही सऊदी कह रहा था, पहले से ही बना रहा था। USA के ऊपर कह रहा था कि ईरान के ऊपर हमले मत करो वरना रीजन ख़तरे में आ जाएगा। जैसा सऊदी बोल रहा था वैसे ही हुआ, पूरा रीजन ख़तरे में आ चुका है। और देखिए, ख़तर को लेके एक नई बात निकल के सामने आ रही है। ख़तर ने घूस दिए, यानी कि ब्राइब दिए ईरान को। $6 बिलियन का ऑफ़र दिया है। $6 बिलियन आप रख लेके हमारी कंट्री के ऊपर हमला नको करो। इस तरह की बातें ख़तर की जानिब से की गई है, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। अभी ऑफिशियली ख़तर की जानिब से इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन जब से ये डील हुई है उसके बाद से ख़तर के ऊपर हमले बंद हो चुके हैं। और बताया ये जा रहा है कि ख़तर के जितने भी इंस्टीट्यूट्स जो इतने दिन से बंद थे वो वापस चालू हो रहे हैं। ख़तर बहुत पैसे वाला है भाई, कर भी सकता डील, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, बल्कि क्योंकि ख़तर जितना पैसा गाज़ा में भेज रहा था शायद ही कोई अरब कंट्री भेज रहा हो। बहुत ज़्यादा हेल्प करा था उन्हें गाज़ा में। एक फैमिली को देखिए $100 तक भेज रहा था ख़तर। जितने लोग थे गाज़ा के अंदर हर फैमिली को पैसे भेज रहा था। ट्रंप तो बोल दिया था 5 दिन के ऐसे जंग रोक रहे, लेकिन देखिए ईरान तो नहीं बोला ना जंग रोक रहे बोल के। ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक लहर दाग दी गई है। हैरत अंगेज तौर पर इसराइल का इतना मॉडर्न, इतना जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की जो एक अहम मिसाइल आ रही थी उसको रोकने में पूरी तरीके से नाकाम हो गया। और ये मिसाइल सीधा जाके जो इसराइल का एक पॉश एरिया है तेल अवीव के अंदर, वहाँ पे देखिए जाके गिरी है। इसराइली पुलिस ने इसकी तस्दीक कर दी है। उन लोगों ने जब रिसर्च की इससे मुतालिक मिसाइल को जब देखा तो लोगों ने बताया कि मिसाइल के अंदर जो वॉर हेड था, देखिए 100 किलो का बारूद था उसके अंदर। और धमाका इतना ज़्यादा शदीद था कि एक 3 मंजिला अपार्टमेंट की बिल्डिंग का जो अगला हिस्सा था पूरी तरीके से तबाह हो गया। ज़मीन में एक बड़ा सा गड़ा बन गया जहाँ पे ये वॉर हेड गिरा था। और दूर दूर तक कई गाड़ियाँ भी तबाह हो गई, काफ़ी सारी गाड़ियों के शीशे टूट गए। लेकिन देखिए, इसराइल के अंदर जो एयर रेड सिस्टम है वो सायरेंस बजते रहे, जिसकी वजह से लोग बॉम्ब शेल्टर्स में जाके छुप गए थे। इसी वजह से किसी का भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही ये वाक़या पेश आया उसके बाद में जो रेस्क्यू वर्कर्स थे उन लोग फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद में जो लोग भी ज़ख्मी हुए थे उनको फ़ौरन मेडिकल इमदाद प्रोवाइड की, और साथ ही साथ जो धुआं वगैरह निकल रहा था उससे भी हटाया। इस तरह के हमले जब इसराइल के ऊपर होंगे तो सोचकर देखिए आप किस तरह से पब्लिक के अंदर खौफ पैदा होगा। और ये देखिए वीडियोस चले, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर चले हैं और इसराइली अखबारों ने भी चलाए हैं, क्योंकि मामला ही इतना बड़ा पेश आया था कि छुपा नहीं सकते थे। इसराइली एयर डिफेंस की जो लोग तारीफ़ करते थे वो लोग भी परेशान हो गए, अरे ये क्या भाई, तेल अवीव के ऊपर हमला कर दिया है। तेल अवीव इतना ज़्यादा फेमस था कि इतना ज़्यादा महफूज शहर है बल्कि, लेकिन ईरान के मिसाइल्स कहीं ना कहीं एयर डिफेंस को चकमा दे रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिस वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है इसराइल के ऊपर। एक जानिब आप लोग देख लिए किस तरह से मिडिल ईस्ट एक जंग का मैदान बन चुका है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब सियासत अलग खेली जा रही है। पॉलिटिकल मैदान में एक नया और हैरान कर देने वाला ट्विस्ट सामने आया है। काफ़ी सारे अखबारों और सोर्सेस की जानिब से ये बात पता चली है कि
कल मीटिंग होने वाली है यूएसए और ईरान की पाकिस्तान के अंदर। अब देखना ये होगा ईरान ये मीटिंग को अटेंड करता है या नहीं करता है। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर थूक रही है। जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे वो लोग भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर थूक रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने काम ही ऐसा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप तो 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलाने की बात कर रहा था, वही डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन के लिए जंगबंदी का ऐलान कर दिया। Are you going to send Jared Kushner and Steve Witkoff to do direct negotiations with the Iranians? Yeah, well, we're in negotiations, as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate them between themselves. All of the anti-aircraft is gone. Most of their missiles are gone. We either shot them or they shot them and don't have them anymore. They're down to a trickle. They're pretty much everything they have is gone. I don't know. Can you name one thing that's not gone, or can you name one thing that's doing well? You know, if you read the papers, you think we're tied. You think we're in a tough battle. We are roaming free over Tehran, the city, Tehran, as opposed to Iran. We're roaming free. We can do whatever we want. And as you know, today we were going to have the privilege of shooting down a very big electric generation plant, one of the biggest in the world. And one shot to the right location ends the plant, it collapses. And we held off based on the fact that we're negotiating. Was it related to the Strait of Hormuz and the flow of... Yeah, it was related to the flow and to the strait, yeah. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को स्ट्रेट ऑफ अमेरिका बना देंगे, इस तरह की बातें करने वाले अभी कह रहे हैं कि अगर हम हमला कर देंगे तो देखिए ईरान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और इसी वजह से हमला नहीं करे क्योंकि बातचीत चल रही है। कहते जिस वक्त ये पहली बार हमला करे उस वक्त भी ईरान बात कर रहा था। इवन ईरान ने साइन कर दी थी एक ट्रीटी जिसमें ईरान ने साफ कह दिया था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. और कल तो आके मीडिया में ये बात बोल दिया कि मैं और आयतुल्लाह यानी कि ईरान के साथ मिल के हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कब्ज़ा करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मिल के चलाएँगे, ऐसी कुछ बातें कर दी गई थी। लेकिन देखिए ईरान की जानिब से भी ज़बरदस्त मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं और आयतुल्लाह का मतलब ईरान की जानिब से यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रियल स्टीयरिंग है वो तो आयतुल्लाह के हाथ में होगी, ईरान एम्बेसी की जानिब से ये बताया गया। और डोनाल्ड ट्रंप के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का स्टीयरिंग होगा जो वो खुद घुमा लेगा, खुद खुश हो जाएगा। पाकिस्तान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है। आप सोच सकते हैं कौन सबको खुश कर सकती है, वही रोल दुनिया में पाकिस्तान प्ले करने की कोशिश कर रहा है। रात में देखिए यूएसए को खुश करेगा, क्योंकि जब यूएसए में रात होती है तो पाकिस्तान में दिन होता है, और जब पाकिस्तान में रात होती है तो वो चाइना को खुश करता है। फिर जाता है काबुल के ऊपर अटैक कर देता है, ख़ुद मुसलमानों को मारता है अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में आके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे उनको बेघर करता है, उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चलाता है और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पे मजबूर करता है, लोगों की जॉब छीन लेता है, लोगों को लात मार के लोगों को जलील करते हुए पाकिस्तान से हकाला जाता है। और जितना गाज़ा के अंदर लोगों को घरां छोड़ने पे मजबूर नहीं किया गया, उससे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर किया गया है। पाकिस्तान के अंदर उतना अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को सताया गया है। और हो भी सकता है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो, देखना ही होगा ईरान क्या स्टैंड लेता है, लेकिन ईरान तो इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। अब देखिए और एक ख़तरनाक अपडेट निकल के सामने आ रही है। बहरीन में एक ईरान ने मिसाइल मारी, लेकिन वो जाके किसको लगी? यूएई की फ़ौज के साथ काम करने वाले एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर को लगी, जिसके बाद में वो मर गया। वो शख्स मोरक्को का रहने वाला था, लेकिन इसके अलावा इस हमले के अंदर 5 यूएई के जो एहलकार थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो भी ज़ख्मी हुए। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट नंबर सऊदी अरब का आने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर कुछ ड्रोन्स मंडरा रहे थे ईरान के। अभी हो सकता है कि वो लोग स्ट्राइक कर दे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वो लोग स्ट्राइक्स करते हैं या फिर हवा में ही जो सऊदी का एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम करते हुए उनको उड़ा देता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की गाड़ी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की गाड़ी को ऐसा कौन तोड़ दिया बोल के वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। अब इससे मुतालिक देखिए दक्ष चौधरी की भी गिरफ्तारी हुई है। क्या है मसला, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप ये वीडियो को देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये थे भाई आज के लेटेस्ट अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।